साथियों नमस्कार, राम राम, जय श्री श्याम। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिवाल पोल्ट्री एंड ऑर्गेनिक जर्नी में। सब ठीक ठाक। मैं आशीष आज आपके लिए एक खास वीडियो लेकर आया हूँ। साथियों आज मैं अपने फार्म का टूर नहीं कराऊंगा, हालांकि अपडेट दूंगा। मेरा पहला फ्लोक है, अभी समाप्ति की तरफ है। आज हम अपने पुराने फार्म में खड़े हैं, तो मैं अपने इस 18 महीने का एक बार पूरा लेखा जोखा आपके सामने साझा करना चाह रहा था। लेखा जोखा मीन्स नेट प्रॉफिट तो मैं ये फ्लोक खाली करने के बाद ही साझा कर पाऊंगा। उसमें आपको एक एक खर्चा पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक का सारा बताया जाएगा। लेकिन आज की वीडियो में मैं कुछ खास बातें आपको बताना चाहूँगा जो सोच के मैं चला था जब मैंने फ्लोक डाला था। ये पहले हम ब्रॉयलर फार्मिंग करते थे, तो काफ़ी समय से एक्सपीरियंस है मुर्गी पालन का, तो इतने ज़्यादा इशू नहीं आया। लेकिन फिर भी एक नए फार्मर को बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, उसके साथ ही वो प्रॉफिट ले पाएगा। वरना ऐसा नहीं है कि आपने मुर्गी फार्म बना लिया, मुर्गियों को दाना डाल दिया, अंडे उठा लिए, बेच दिए, कुछ प्रॉफिट आया वो ले लिया। पहले मैं भी यही सोचता था। मैं जिनके पास भी जाता था, बताने वाले बताते थे 10,000 मुर्गियों पे आप एक फ्लोक में 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख इतना प्रॉफिट कमा सकते हैं, जो इनका 100 वीक्स का साइकिल होता है कंप्लीट। लेकिन जब ग्राउंड लेवल पे काम किया गया तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला। असल सच्चाई बिल्कुल ही उलट मिली है। तो साथियों वीडियो बिल्कुल आखिर तक देखना, काफ़ी चीज़ें इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ। कुछ भाई नए फार्मर भी जुड़े हुए हैं साथ में, और किन्हीं के पास पुराना भी है। उनके पास कुछ अच्छा हो तो कमेंट में बता दें, बाकी कुछ मेरा जान लें। साथियों ये मैंने वैंक की ब्रीड डाली थी। हमारे इस एरिया में 3 ही ब्रीड हैं, आपके इलाके में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। हमारे एरिया में बस 3 ही ब्रीड हैं, वैंकी, स्काईलार्क और हाईलाइन। वैंकी ब्रीड को मतलब अच्छा माना गया है, क्योंकि अगर बाई चांस कोई बीमारी आ जाती है, सेंसिटिव बर्ड है। लाइव फार्मिंग में आप किसी में भी देख लो, डेयरी कर लो, पिग फार्मिंग कर लो, फिश फार्मिंग कर लो, पोल्ट्री देख लो, बीमारी आना तय है। आप कितना ही कंट्रोल कर लो, कितना ध्यान रख लो, लेकिन बीमारी आना तय है। वैंकी का चुनाव हमने इसीलिए किया था कि बीमारियां आती तो हैं लेकिन रिकवरी बहुत अच्छी होती है, और ऐसा ही ग्राउंड लेवल पे देखने को मिला। 2 बार मेरे फार्म में वायरल ने दस्तक दी, दोनों बार ही रिकवरी होके उसी सेम प्रोडक्शन पर दोबारा मुर्गियां चली गई। हालांकि इनके अपने फ़ायदे अपने नुकसान हैं, वो मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा। क्या फ़ायदा हुआ क्या नुकसान, मैं बस खाली उन बातों का डिस्कशन करेंगे अपन यहाँ पे जिनका ध्यान रखना चाहिए, जो मैं नहीं रख पाया। साथियों जब मैंने इनकी ब्रूडिंग स्टार्ट की थी लास्ट ईयर 11 मई 2024 को चिक्स आए थे, तो मुझे अपने आप में अच्छा खासा गुमान था कि ओवर कॉन्फिडेंस था कि ब्रॉयलर फार्मिंग कर रखी है तो ब्रूडिंग में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो बस चिक्स आए, अच्छी खासी तैयारी थी, अखबार बिछा रखे थे, गुड़ का पानी दिया, सिरका दिया, और हो गई शुरुआत। वही दाना पानी घुमाओ। लेकिन मैं वजन को मॉनिटर नहीं कर पाया। ब्रॉयलर थे वो तो ऑटोमेटिक वजन लेते रहते थे, उनका तो काम ही खाना और वजन था। लेकिन ये ब्रीड इस तरह से बना रखी है, इसमें जीन्स ऐसे हैं कि इसको जितनी भूख है उतनी ही खाएगी, ज़्यादा आप चाहे कुछ भी रख दो नहीं खाएगी। तो उस समय ब्रूडिंग पीरियड में मैं वजन से लगभग बुकलेट का जो स्टैंडर्ड वजन रहता है 100 ग्राम के आसपास पीछे रह गया, और वो कहीं ना कहीं आखिर तक परेशान करता रहा। फ्लोक डालने से पहले मैं भी ये सोचता था कि हर हफ्ते वजन करूंगा, मॉनिटर करूंगा, लिखूंगा, लेकिन काम में व्यवस्था इतनी हो जाती है कि नहीं हो पाता। अगले फ्लोक में मैं ये बिल्कुल भी गलती नहीं करूंगा, मैंने कान पकड़ लिए हैं, क्योंकि उससे मेरा ही नुकसान हुआ है। वजन में पीछे रह गई तो दिन पूरे होते ही मुर्गियों ने अंडा देना स्टार्ट कर दिया। अब 1100 जो मुर्गी हेल्दी थी 1300-1400 ग्राम की, उसका साइज भी अच्छा आया और मोर्टेलिटी भी नहीं हुई।
एक इस ब्रीड में प्रोलैप्स की समस्या बहुत ज़्यादा है, पीछे से फट जाना, प्रोलैप्स उसे कहते हैं, पीछे से फट जाती है अंडा देते समय, जो कमज़ोर मुर्गी होती है वो। तो शुरुआत का वज़न मुझे आज तक परेशान कर रहा है, आज भी मेरी मुर्गियाँ 2-3 रोज़ाना प्रोलैप्स की वजह से फट जाती हैं, उनकी मोर्टेलिटी हो जाती है। अगर ये वज़न पे शुरुआत से ध्यान दिया गया होता, तो अभी मेरे हिसाब से ऐसी कोई समस्या नहीं आती। बाकी इनका अगर आप कोई भाई कर रहा है और करना भी चाह रहा है, तो टाइमली आपको वीकली तो मान लो ज़्यादा हो जाता है, तो हर 15 दिन में आपको ग्रोइंग पीरियड तक वजन मॉनिटर करना पड़ेगा। आपको कुछ भी XYZ कुछ भी इस्तेमाल करके वजन इसका स्टैंडर्ड से अप ही रखें। जो बुकलेट पे दिया है, हर ब्रीड का अलग अलग दे रखा है, स्टैंडर्ड से अप ही रखें। और उसके बाद लेइंग पीरियड पे आने के बाद जब लेइंग स्टार्ट कर देती है, उस समय आपको वजन इसलिए मॉनिटर करना है कि अंडे का साइज ना घटे बढ़े। उस समय आपको खाली वजन वजन मॉनिटर करने से बात नहीं बनेगी, दोनों चीजें मॉनिटर करनी पड़ेगी कि आपकी ट्रे का वजन कितना आ रहा है और मुर्गी का वजन कितना है। अगर ज़्यादा बढ़ गया है तो मुर्गी फैटी हो जाएगी, लीवर डैमेज हो जाएगा, वो प्रोडक्शन गिराएगी। अगर प्रोडक्शन ना भी गिराए तो एग साइज बढ़ जाएगा, सेल कम उतना ही कमज़ोर हो जाएगा, उतनी ही ज़्यादा ब्रेकेज आएगी। और अगर कम हो गया तो ये प्रोलैप्स वाली समस्या और प्रोडक्शन डाउन हो जाना। इस साल फरवरी तक बहुत अच्छा चल रहा था, मैंने कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक लेइंग पीरियड में आके वज़न को इम्प्रूव कर लिया था। अच्छी प्रोडक्शन आई, 96-97 तक चली गई, जो अपने आप में एक माइलस्टोन है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे फरवरी आया, मॉनिटर करना बंद हो गया, ना वजन देख पाया ना अंडे का साइज। एक टाइम में मेरी मुर्गियां लगभग 2 केजी की हो गई, अंडे का साइज भी बढ़ गया। ट्रे मेरी जा कहाँ स्टैंडर्ड साइज 1600 ग्राम का होता है, 1600 1650, वो बढ़ के 1900 ग्राम तक चला गया। तो एक बार अगर अंडे का साइज बढ़ गया या मुर्गी का वजन बढ़ गया, मतलब इनका कुछ भी डिसबैलेंस हो गया कैसे भी करके, चाहे फीड से हुआ हो, चाहे लैक ऑफ मैनेजमेंट से हुआ हो, चाहे पानी से हुआ हो, तो दोबारा लाइन पे आना आ जाएंगी, लेकिन उतना अच्छा प्रोडक्शन लंबे समय तक नहीं देंगी। उस समय प्रोडक्शन 96 चल रहा था, मैं खुश था कि बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है। कॉस्टिंग भी 2 रुपये 90 पैसे 80 पैसे तक आ रही थी, क्योंकि हम बाजरा और एलसी खिला रहे थे। लेकिन किन्हीं कारण से वजन बढ़ गया, उनके बाद इनका वजन कम करना जरूरी था, तो कुछ दवाइयाँ लगाई गई, DOR भी चलाई गई। कोलिन एक मेडिसिन आती है जो वजन को कम कर देती है, लेकिन वो इफेक्ट दोनों बर्ड्स पे डालती है। जो 1900 ग्राम की थी वो तो 1500 की हो गई, लेकिन जो 1500 ग्राम की थी उस समय, वो घट के 1100 ग्राम पे आ गई। और वो 1100 ग्राम की मुर्गी आज तक 1100 ग्राम की है। वरना जब इनका कल्स का बेचने का टाइम होता है, इनको जब निकालने का टाइम होता है, तो आपके फार्म में मुर्गियों का वजन 1550-1600 ग्राम तक है, और मेरे फार्म में 1400 ग्राम है। इनकी डिमांड भी नहीं है। एक नुकसान ये हो गया। और पूरे साल फरवरी के बाद से अब तक इतनी ब्रेकेज आई हैं, मैंने लगभग 2400-2500 ट्रे वेस्ट में डंप की हैं, जो अंडे टूट गए। अब इतनी ट्रे का लगा लो कितना हो गया होगा, लगभग मेरे हिसाब से एक एवरेज रेट में 3 से 3.5-4 लाख रुपए तक का हो जाता है। तो आपको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फार्म पे अवेलेबल हैं तो शाम को एक बार ज़रूर रोज़ाना फार्म में घूमें, क्योंकि लेबर जो आपने रखी हुई है वो उसका स्टैंडर्ड, उसका भी आप मान लो स्टैंडर्ड का काम है। सुबह उठना, फीड डालनी, थोड़ी देर बाद दाना बराबर कर देना, फिर दोपहर में अंडे उठा लेना, पानी दे देना। पानी में आपने अगर कोई दवा बता दी तो दवा लगा देगी, और शाम को दोबारा फीड डाल देगी, और रात को टाइम के ऊपर लाइट बंद करके सो जाएगी। कोई मोर्टेलिटी हुई तो निकाल लाएगी। अगर जितनी ट्रे आई है शाम को गिन के आपको बता देगी कि इतनी ट्रे आई है। वो भी अपनी जगह ठीक है, वो भी अपनी नौकरी कर रहे हैं। जैसे हम भी कहीं नौकरी करते हैं तो हमारे अफसर लोग हमारे काम में कमी निकाल देते हैं, या हमारे जो हमने काम किया है, जो फाइल रेडी की है, XYZ कुछ भी लगा लो, उसमें कमियां निकाल देते हैं। तो ऐसे ही आप अगर फार्म में घूमोगे तो एक साथ आप 4-5 चीज़ों पे ध्यान दोगे।
तो आप फीड के कट्टे में भी हाथ मारोगे कि मॉइस्चर तो नहीं आ रहा है, आप अंडे की ट्रे की तरफ भी ध्यान दोगे कि अभी वजन बढ़ तो नहीं रहा है, घट तो नहीं रहा है। आप मुर्गी की तरफ देखोगे, मुर्गी ने पानी पिया नहीं पिया, फीडर में ज़्यादा फीड तो नहीं है, फीडर में किसी प्रकार का और वेस्ट मटेरियल तो नहीं है, नमी से फीडर में फीड जम तो नहीं गई है, लीटर कैसा आ रहा है, लूज ड्रॉपिंग तो नहीं हो गई है, अंदर घूमोगे तो हवा कैसी मिल रही है। अगर आप ही सांस नहीं ले पा रहे फार्म के अंदर तो मुर्गियां कैसे ले पाएंगी। और इनकी संख्या तो फिर भी देखो, हम तो एक आदमी घूमेगा और मुर्गियों की संख्या तो फिर भी 9-10 हज़ार, 12 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार के आसपास होती है एक एक फार्म में। तो आप एक साथ कई चीज़ें नोटिस करते हैं। अगर रोजाना पॉसिबल ना हो पाए तो दूसरे दिन तो ज़रूर आपको घूमना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रॉफिट बहुत है। ब्रॉयलर फार्मिंग है कि मक्खियों का बहुत इशू रहता है, इसमें प्रॉफिट बहुत है। हम कहाँ थे, प्रॉफिट बहुत है लेयर फार्मिंग में ब्रॉयलर फार्मिंग के बजाय। आज के दिन ब्रॉयलर फार्मिंग का रेट भी 130-140 या 120 के आसपास है। लेकिन अब आप मान लो ब्रॉयलर वाले भाई जो भी हैं, मैं भी था पहले, तो एक बार कमा लेंगे, लेकिन अगला फ्लोक भगवान ना करे अभी हम रिप्लेस कर देते हैं। 45-50 रुपए का चिक्स आएगा, फीड खिलाएंगे और फरवरी में जैसे रेडी होगा उसमें मार्केट अगर गलती से भी 5 दिन के लिए भी डाउन आ गई तो हम उसको रोक नहीं सकते। इसमें आप अंडे को रोक सकते हैं। तो मुझे तो बहुत बेहतर लगा। इसी को देखते हुए मैंने एक बैटरी केस भी बना लिया, जिसकी वीडियो मैंने चैनल पे डाल रखी है, जिसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। बहुत से साथी कमेंट भी करते रहते हैं, बहुत सारे काफ़ी साथियों को फ़ोन नंबर भी चाहिए होता है बात करने के लिए। साथियों, मैं फार्म के साथ साथ अपनी नौकरी भी करता हूं, तो सबके फ़ोन उठाना या बात करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं रहता। इसके लिए मैंने एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया है अपने चैनल के नाम से ही, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप ज्वाइन कर लें और सारे साथी उसमें सवाल पूछ दें, चाहे रिकॉर्डिंग करके डाल दें, लिख के टाइप करके डाल दें, हिंदी इंग्लिश में डाल दें। इसके अलावा तो मुझे कोई लैंग्वेज आती नहीं। मैं कोशिश करूंगा शाम तक होते होते आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाएं। और आप अपने साथियों को भी जोड़ें जो भी इस फील्ड से जुड़ना चाहते हैं और सही जानकारी देना, मतलब सही जानकारी पाना चाहते हैं। मेरे पास बाकी फार्मर्स के हिसाब से वैसा कुछ तो है नहीं मंत्र कि आप फार्म लगा लो 50 लाख कमा लोगे, 20 लाख कमा लोगे, 30 लाख कमा लोगे। मैंने एक्चुअल में कितना कमाया, हाँ, स्टैंडर्ड के हिसाब से या कोई बताता है, असल बिल्कुल उलट है। आप करके देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी आपके सामने। मैंने भी पिछले साल मई से लेके अब तक दिसंबर आ गया है, बहुत सी चीज़ें सीखी हैं, अभी भी सीख ही रहा हूँ, क्योंकि सीखने की उम्र नहीं होती। और कैसे कॉस्ट कटिंग करके बहुत अच्छा फीड, एनवायरनमेंट, पानी देके कैसे हम लंबे समय तक प्रोडक्शन ले सकते हैं, तभी आपको बेनिफिट होगा। फीड का भी अल्टरनेट निकाल सकते हैं, एलसी बाजरा खिला के या खुद की फीड बना के। छोटे लेवल पे तो पॉसिबल नहीं है, बाकी देखते हैं। अभी हमारे पास 22-23 हज़ार बर्ड हो गई हैं, तो कोशिश करेंगे कुछ थोड़ा बहुत अगले फ्लोक में। अभी इनको बेचने का समय आ गया है, जैसे ही थोड़ा सा रेट मिलेगा 2-4-5 दिन में इनको निकाल देंगे। उसके बाद आपको कंप्लीट वीडियो मिलेगी फार्म की। मैंने इस पिछले मई से लेके अब तक 18-20 जो महीने हुए हैं, 82 वीक्स, उनमें कितना कमाया। साथियों, एक बात और बता दूं, आज से 3-4 साल पहले तक कंपनी क्लेम करती थी कि उनकी मुर्गी 80 वीक्स तक चलती हैं। फिर उसके बाद आया कि अब हमने कुछ चेंज किया है सभी ब्रीड्स ने, और उन्होंने अपनी ब्रीड्स को बढ़ा के 100 वीक्स तक कर दिया प्रोडक्शन, जो प्रॉफिटेबल प्रोडक्शन है। मेरी मुर्गियां, सच्चाई बताऊं तो मेरी मुर्गियों ने 80 वीक्स तक ही प्रॉफिटेबल प्रोडक्शन दिया है। मैं ना इसमें ब्रीड की कोई कमी निकाल रहा, ना मैं कोई फीड की कमी निकाल रहा, मैं अपनी कमी निकाल रहा हूँ कि मेरे तरफ से मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कमी रह गई, उसकी वजह से ही मैं ऐसा प्रोडक्शन नहीं ले पाया। बैटरी केज में हाईलाइन बर्ड्स हैं, कोशिश है उनकी पूरा 100 वीक्स तक चलाने की। अभी आ गया है, अगली वीडियो उसी के ऊपर बनाऊंगा, कितना प्रोडक्शन है, कैसे है, क्या नहीं। आज सोचा अपना पूरा मतलब एक्सपीरियंस साझा करूं आपके साथ।
साथियों वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और दोनों फार्म, इस फार्म की भी और उस फार्म बैटरी केज की भी बनाने में कितना खर्चा आया वो वीडियो मैं आपको आई बटन में डाल दूंगा। और दूसरा, एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है। व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जुड़िए और अपने सवाल जवाब पूछिए। मैं कहीं गलत हूं तो मुझे भी बताएं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।